अगर आज एक हिंदू कश्मीर की सड़कों पर चलता है और उसे उपनिवेशवादी कहा जाता है तो हमें पूछना चाहिए, कोई अपने ही पैतृक घर को कैसे उपनिवेश बना सकता है? जब पहलगाम में फिर से खून बहाया गया, जब हिंदू जीवन को उनके अपने घर में मौजूद होने के अपराध के लिए समाप्त कर दिया गया, तो केवल आतंकवादियों ने ही कार्रवाई नहीं की। एक अलग तरह की हिंसा भी हुई, जो अधिक कपटी लेकिन उतनी ही घातक थी, न्यायोचित ठहराने की हिंसा। एक बाएं उदारवादी आवाजों का समूह घरेलू और वैश्विक दोनों मृतकों का शोक मनाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी हत्या को तर्कसंगत बनाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर में सेटलर कॉलोनियल शक्ति है। इस विकृत तर्क के अनुसार हिंदुओं का कश्मीर में वापस जाना उनके पूर्वजों की भूमि एक आक्रामकता का कार्य है। उनकी उपस्थिति को उकसावे के रूप में माना जाता है, जैसे कि सदियों की ऐतिहासिक संबद्धता को वैचारिक सिद्धांत द्वारा मिटाया जा सकता है। लेकिन स्पष्ट हो जाए, अगर आज कश्मीर में उपनिवेशवाद है तो यह इसलिए है क्योंकि हिंदुओं को हिंसक रूप से हटा दिया गया था, न कि इसलिए कि वे वापस आना चाहते हैं। कश्मीर की असली कहानी हिंदुओं का मुसलमानों पर उपनिवेशवाद नहीं है। यह एक गाथा है जिसमें हिंदुओं को एक ऐसी भूमि से क्रूरता से मिटा दिया गया है जहां वे अनादिकाल से रहते आए हैं। इस सेटलर कॉलोनियलिज्म की झूठी धारणा को समझने के लिए हमें पहले उन सच्चाइयों को याद करना होगा जिन्हें बाएं उदारवादी कथा दफनाना चाहती है। भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ क्षेत्र कश्मीर जितनी गहरी हिंदू विरासत रखते हैं। प्राचीन शारदा पीठ, ज्ञान और बुद्धि का केंद्र, कश्मीर आध्यात्मिक, दार्शनिक और कलात्मक उत्कृष्टता का एक प्रकाश स्तंभ था। इसकी घाटियां कभी भव्य मंदिरों से सजी थीं, शैव साधुओं के मंत्रों से गूंजती थीं, और इसके राजा कला, साहित्य और सनातन धर्म के संरक्षक थे। आज राजनीतिक अशांति और धार्मिक हिंसा के बीच कश्मीर की गहरी जड़ें हिंदू विरासत को याद करना, संरक्षित करना और सम्मानित करना और भी आवश्यक हो जाता है। एक विरासत जिसे व्यवस्थित रूप से मिटा दिया गया है, भुला दिया गया है और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कश्मीर का नाम संस्कृत से लिया गया है। पारंपरिक खातों के अनुसार, विशेष रूप से नीलमत पुराण, कश्मीर कभी एक विशाल झील थी जिसे सतीसर, सती की झील कहा जाता था, जिसे ऋषि कश्यप द्वारा सूखा दिया गया था, जो हिंदू धर्म में एक पूजनीय व्यक्ति है। इस प्रकार इस भूमि को कश्यपमिरा या कश्यप की भूमि कहा जाने लगा, जिसे बाद में कश्मीर के रूप में संक्षिप्त किया गया। यह व्युत्पत्ति कश्मीर का जिक्र कई प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। महाभारत में कश्मीर को कुरुओं के साथ एक राज्य बताया गया है। 12वीं शताब्दी के हिंदू इतिहासकार कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी यानी नदियों का राजा भारत में लिखे गए सबसे पुराने और सबसे सोफिस्टिकेटेड इतिहासों में से एक है। कल्हण की रचना उन हिंदू राजाओं के वंश का विवरण देती है जिन्होंने हजारों सालों तक कश्मीर पर राज किया। इस प्रकार पौराणिक कथाएं और रिकॉर्डेड इतिहास दोनों ही हिंदू सभ्यता में कश्मीर के पवित्र स्थान पर जोर देते हैं। कल्हण के अनुसार कश्मीर का पहला राजा गोनंद प्रथम था, जो महाभारत कालीन था। उनका वंश गोनंद वंश मान्यतानुसार हजारों साल तक चला। हालांकि ऐतिहासिक प्रमाण गोनंद तृतीय और दामोदर के समय के आसपास मजबूत होते हैं। शुरुआती शासक शैव और वैष्णव धर्म के प्रबल संरक्षक थे। उनके अधीन मंदिरों का निर्माण और संस्कृत शिक्षा का संरक्षण फला फूला। कश्मीर वैदिक परंपराओं और अनुष्ठानों के प्रसारण का एक प्रमुख केंद्र बन गया। कश्मीर के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजवंशों में से एक कारकुट वंश था, जिसने 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान एक स्वर्ण युग की शुरुआत की। इस वंश का सबसे महान सम्राट निस्संदेह ललितादित्य मुक्तापीड था, जिसने लगभग 724 से 760 ईस्वी तक राज किया। उनके शासनकाल को कश्मीर की राजनीतिक शक्ति का चरम माना जाता है। ललितादित्य ने पूरे उत्तर भारत में सफल सैन्य अभियान चलाए, यहां तक कि मध्य एशिया और तिब्बत तक भी पहुंचे। उनकी राजधानी परिहासपुरा एक अर्बन मार्वल थी, जो ऊंचे मंदिरों और सार्वजनिक कार्यों से भरी हुई थी, जिसने कश्मीर को भारत के सबसे अमीर क्षेत्रों में से एक बना दिया। ललितादित्य का दरबार पूरे उपमहाद्वीप के विद्वानों, कवियों और दार्शनिकों को आकर्षित करता था, जो कश्मीर की हिंदू ज्ञान के केंद्र के रूप में
भूमिका की पुष्टि करता है। कारकोटों के पतन के बाद उत्पल वंश प्रमुखता से उभरा। उनमें से उल्लेखनीय अवंतीवर्मन थे, जिन्होंने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत किया और अवंतीपुर के मंदिर शहर का निर्माण किया। उन्होंने कृषि नवाचारों और झेलम नहर जैसी सिंचाई नहरों के निर्माण को प्रोत्साहित किया। 11वीं शताब्दी में संग्राम राज द्वारा स्थापित लोहार वंश ने हिंदू शासन को जारी रखा, जबकि इस्लामी आक्रमणों ने उत्तर भारत को खतरे में डालना शुरू कर दिया था। कश्मीर कभी हजारों हिंदू मंदिरों से भरा हुआ था, जिनमें से कई अब सदियों के इस्लामी आक्रमणों और मूर्ति भंजन के कारण खंडहर में पड़े हैं। ये मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि शिक्षा, कला और संस्कृति के केंद्र भी थे। ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा बनवाया गया मार्तंड सूर्य मंदिर प्राचीन भारत की सबसे राजसी वास्तुकला उपलब्धियों में से एक है। सूर्य देव को समर्पित यह कश्मीरी मंदिर वास्तुकला के सबसे शानदार लेकिन दुखद रूप से बर्बाद उदाहरणों में से एक है। इसकी विशाल पत्थर की संरचनाएं और इंट्रिकेट डिजाइन वैदिक परंपराओं में गहराई से निहित सभ्यता की भव्यता का संकेत देते हैं। कश्मीर के हिंदू इतिहास का कोई भी विवरण आदि शंकराचार्य का उल्लेख किए बिना पूरा नहीं होगा, जो 8वीं शताब्दी ईस्वी में पूरे भारत में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने वाले महान दार्शनिक संत थे। शंकराचार्य ने अपने जीवन के अंत में कश्मीर का दौरा किया। ऐसा कहा जाता है कि वे श्रीनगर के ऊपर पवित्र पहाड़ी पर चढ़कर उस स्थान पर ध्यान करने गए थे, जिसे अब भगवान शिव को समर्पित शंकराचार्य मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि इस पवित्र स्थल से उन्होंने दार्शनिक वाद विवाद में भाग लिया और कश्मीर को सनातन धर्म के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया। उनके प्रभाव ने अपनी मजबूत शैव परंपराओं के साथ साथ कश्मीर में अद्वैत वेदांत के स्थान को मजबूत करने में मदद की। शंकराचार्य पहाड़ी मंदिर और संबंधित किंवदंतियां कश्मीर के हिंदू पवित्र भूगोल के महत्वपूर्ण चिन्ह बने हुए हैं, जो भारत के व्यापक आध्यात्मिक परिदृश्य के भीतर इस क्षेत्र के अभिन्न स्थान को दर्शाते हैं। राजा अवंतीवर्मन द्वारा निर्मित अवंतीपुर मंदिर विष्णु और शिव को समर्पित थे और कश्मीरी कलात्मकता और भक्ति की ऊंचाई का प्रतीक थे। आज के नियंत्रण रेखा के पास स्थित शारदा पीठ हिंदू भारत के सबसे प्रमुख मंदिरों और विश्वविद्यालयों में से एक था। विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों द्वारा पूजनीय इसे विद्या की देवी शारदा का निवास स्थान माना जाता था और यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के विद्वानों के लिए आकर्षण का केंद्र था। यह पवित्र स्थल कश्मीर के हिंदू अतीत के मूक लेकिन स्थायी गवाह हैं, जो धर्म, ज्ञान और सभ्यता के गढ़ के रूप में इस क्षेत्र की भूमिका की गवाही देते हैं।